जून 1974 को कराची में जन्मी सबीन महमूद एक ऐसी शख्सियत थीं जिन्हें परंपराओं को चुनौती देने और बदलाव की प्रेरणा देने के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपनी शिक्षा कराची ग्रामर स्कूल से शुरू की और आगे लाहौर के किनेड कॉलेज फॉर वीमेन में जारी रखी। बचपन से ही उनमें जिज्ञासा, सहानुभूति और सामाजिक सीमाओं को प्रश्न करने की प्रवृत्ति दिखाई देती थी, जो आगे चलकर उनके सक्रियतावादी जीवन की नींव बनी। कंप्यूटर और साहित्य के प्रति उनकी रुचि ने उन्हें तकनीक और सामाजिक चिंतन का मेल कराने की प्रेरणा दी, जिससे पाकिस्तान में एक नए प्रकार के सामाजिक नेतृत्व की शुरुआत हुई। सक्रियतावाद की प्रतीक बनने से पहले सबीन ने पाकिस्तान के उभरते डिजिटल क्षेत्र में साहसिक विचारों के साथ कदम रखा। अनुभवी तकनीकी विशेषज्ञ जहीर किदवई के मार्गदर्शन में उन्होंने बिट्स नामक एक टेक कंसल्टेंसी फर्म की सहस्थापना की, जो इंटरैक्टिव मीडिया पर केंद्रित थी। उस समय जब पाकिस्तान का डिजिटल उद्योग अपने आरंभिक चरण में था, तकनीकी कार्यों के साथ साथ उन्होंने सिटीजन्स आर्काइव ऑफ पाकिस्तान की शुरुआती टीम में भी योगदान दिया, जो देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को डिजिटल रूप में सहेजने की एक अग्रणी पहल थी। उनकी रुचि हमेशा तकनीक, कला और नागरिक परिवर्तन, सिविक चेंज के संगम पर रही, और यही मिश्रण उनके आगे के सभी प्रयासों की पहचान बना। 2006 में सबीन ने कराची में द सेकंड फ्लोर T2F की स्थापना की, एक ऐसा कैफे जो जल्दी ही पाकिस्तान के सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्रों में से एक बन गया। जो एक साधारण कॉफी हाउस के रूप में शुरू हुआ था, वह जल्द ही खुली चर्चा, रचनात्मक कला और स्वतंत्र विचारों का आश्रय स्थल बन गया। अपनी सामाजिक संस्था पीस निक के तहत T2F संगीत प्रस्तुतियों, कविता पाठ, सार्वजनिक मंचों, नाटक और बौद्धिक बहसों का केंद्र बन गया, इस विश्वास के साथ कि नागरिक संवाद समाज को बदल सकता है। कई लोगों के लिए T2F सिर्फ एक कैफे नहीं था, यह पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बन गया था। एक डिजिटल युग का एगोरा, जहां युवा बिना भय के सोच सकते थे, सृजन कर सकते थे और सामाजिक सीमाओं को चुनौती दे सकते थे। सबीन महमूद ने बहुत पहले समझ लिया था कि सामाजिक नवाचार संवाद और सहयोग से ही संभव है। 2013 में उन्होंने T2F में पाकिस्तान का पहला सिविक हैकाथन आयोजित किया, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञों, एक्टिविस्ट्स और डिजाइनर्स को शिक्षा, परिवहन और शासन से जुड़ी चुनौतियों के समाधान पर काम करने के लिए आमंत्रित किया गया। यह आयोजन पाकिस्तान के सिविक टेक मूवमेंट का एक ऐतिहासिक क्षण था, जो समुदाय आधारित प्रगति में उनके विश्वास को दर्शाता था। तकनीक से आगे बढ़कर उन्होंने LGBTQ+ अधिकारों, धार्मिक सहिष्णुता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सार्वजनिक चर्चाएं और जागरूकता अभियानों का आयोजन किया, जो अक्सर मुख्यधारा की बातचीत से बाहर रखे जाते थे। इन विषयों पर उनकी निडरता ने उन्हें पाकिस्तान की सबसे प्रगतिशील और साहसी सामाजिक आवाजों में शामिल कर दिया। उनका रास्ता कभी आसान नहीं था। स्वतंत्र विचारों की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें उग्रवादी और कट्टरपंथी समूहों की निगाह में ला दिया, लेकिन वह कभी पीछे नहीं हटी। उन्होंने सशस्त्र सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया और जोर देकर कहा कि T2F सबके लिए खुला रहेगा। उनका दर्शन सरल था, भय को कभी स्वतंत्रता पर शासन नहीं करना चाहिए। कई चेतावनियों के बावजूद वह विवादास्पद विषयों पर चर्चाएं आयोजित करती रहीं। वे विषय जिनसे अन्य लोग सुरक्षा कारणों से बचते थे, उनकी यह साहसिकता ही उनकी पहचान बन गई, और दुर्भाग्यवश यही कारण उनकी जान का भी बना। 24 अप्रैल 2015 की रात त्रासदी ने उन्हें छीन लिया। T2F में अनसाइलेंसिंग बलोचिस्तान टेक 2 नामक सेमिनार आयोजित करने के बाद, जिसमें मानवाधिकार कार्यकर्ता मामा कदीर जैसे लोग शामिल थे, सबीन को घर लौटते समय उग्रवादियों ने गोली मार दी। उनकी मां महनाज महमूद गंभीर रूप से घायल हुई, लेकिन बच गईं। यह हमला T2F के निकट हुआ और पूरे पाकिस्तान में नागरिक समाज को झकझोर दिया। अधिकारियों ने बाद में पुष्टि की कि हत्यारे उग्रवादी नेटवर्क से जुड़े थे और उनकी हत्या को एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत एक लक्षित आतंकवादी हमला घोषित किया गया। उनके अंतिम संस्कार में सैकड़ों कलाकारों, पत्रकारों और एक्टिविस्ट्स ने भाग लिया, जो केवल शोक का नहीं बल्कि चुप्पी और असहिष्णुता के खिलाफ एक राष्ट्रीय आह्वान का प्रतीक बन गया। सबीन महमूद की आवाज पाकिस्तान की सीमाओं से परे भी गूंजती रही। उनकी सक्रियता को BBC, अल जजीरा, वॉशिंगटन पोस्ट और द गार्जियन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने कवर किया,
जिन्होंने उन्हें संवाद और असहमति की निडर योद्धा कहा। वह दक्षिण एशिया में नागरिक नवाचार की प्रतीक बन गईं और अनगिनत युवाओं को प्रेरित किया कि वे तकनीक को मानवाधिकारों की वकालत का माध्यम बनाएं। उनकी मृत्यु के बाद द सेकंड फ्लोर T2F ने PECNIC फाउंडेशन के तहत अपना संचालन जारी रखा, उनकी कला, सक्रियता और विचारशीलता की भावना को बनाए रखते हुए। हर साल आयोजित पैनल, कला प्रदर्शनियां और हैकथॉन उनके नाम पर आयोजित किए जाते हैं, जो स्वतंत्र विचार और पाकिस्तानी युवाओं की रचनात्मक दृढ़ता का उत्सव मनाते हैं। उनकी स्मृति आज भी कराची के कला और सामाजिक नवाचार समुदायों के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति है। सबीन महमूद ने बौद्धिक स्वतंत्रता, समावेशिता और डिजिटल जागरूकता को सामाजिक प्रगति के साधन के रूप में अपनाया। उनका दृष्टिकोण भय आधारित चुप्पी को अस्वीकार करता था। इसके स्थान पर जिज्ञासा, सहानुभूति और हास्य को उत्पीड़न के खिलाफ हथियार के रूप में प्रस्तुत करता था। उनके मित्र और सहयोगी याद करते हैं कि वह T2F को शहर का लिविंग रूम कहा करती थी, एक ऐसा खुला मंच जहां विचार कार्य में बदल सकते थे। आज के पाकिस्तान में सांस्कृतिक संवाद और डिजिटल सक्रियता के लिए उनका खाका, ब्लूप्रिंट, नए सामुदायिक स्थलों, स्वतंत्र समूहों और युवा नेतृत्व वाले आंदोलनों के रूप में जीवित है। उनकी विरासत ने डिजिटल एक्टिविज्म और खुली बातचीत पर आधारित कार्यशालाओं, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों को प्रेरित किया है। उनकी मृत्यु के 10 साल बाद भी सबीन महमूद फाउंडेशन जैसी पहलों के माध्यम से उनकी विरासत जारी है, जो कराची में साक्षरता परियोजनाओं, डिजिटल लिटरेसी हब्स और सामाजिक नवाचार के लिए विजुअल आर्ट ग्रांट्स को वित्त पोषित करता है। T2F कराची आज भी सक्रिय है, हर साल 200 से अधिक कार्यक्रम आयोजित करता है और पाकिस्तान भर के रचनात्मक विचारकों, एक्टिविस्ट्स और छात्रों के लिए एक सुरक्षित स्थान बना हुआ है। 2024 में फाउंडेशन ने अनसाइलेंस्ड वॉइसेस नामक वार्षिक कार्यक्रम की शुरुआत की, जो नए मीडिया और मानवाधिकारों को समर्पित है और सबीन की मूल दृष्टि विचारशील बातचीत को आगे बढ़ाता है। उनकी कहानी अब अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनों, डॉक्यूमेंट्रीज और पॉडकास्ट्स में भी दर्ज है, जो यह सुनिश्चित करती है कि उनका संदेश पीढ़ियों तक जीवित रहे। सम्मान और उपलब्धियां। BBC की 100 Women Who Changed the World 2015 में शामिल। मरणोपरांत इंडेक्स ऑन सेंसरशिप UK द्वारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अवार्ड 2016 से सम्मानित। एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा एशियाज करेजियस वुमेन डिफेंडर्स 2020 में शामिल। 2024 में संवाद और सहिष्णुता की आजीवन वकालत के लिए ह्यूमन राइट्स डिफेंडर मेमोरियल से सम्मानित।